सिमटती तो चमक आती है, किंतु हम उसके लायक है नहीं, इसलिए वह फिर भाग जाती है। और इस तरह से फिर वो प्रतिहार के द्वारा ठहरते हैं। तो प्रकाश आना जाना, दमकना धड़कना, ये आँखी मध्य पाँखी चमके, इसलिए इसको ऐसा कहा गया। धर 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 की धार सारथि चेतना, चेतन की धार है वह। इसी क्रिया के बीच में आप ठहरेंगे। इसी काम को के लिए कहा संत तुलसी साहब ने सत्संग योग में जीव का निबेरा। श्याम कंज लीलागिरी सोई, तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दीश एक तारा, अनहद नाद सुनाए झनकारा। ये है अंतर में दृष्टि के सहारे आपको काम करना है। दृष्टि का काम प्रारंभ से ही, मानस जप में भी दृष्टि का काम, मानस ध्यान तो देखेंगे कैसे दृष्टि रहेगी, नहीं तो दृष्टि का काम। अदृष्टि साधन तो दृष्टि का साधन है ही, क्योंकि मुर्शिद नैनों बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, अतहि द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। ये सब चौपाई, ये सब जो दो शब्द हैं, ये इशारा करते हैं। इसको ठीक से समझें, अपने अंदर अनुभव करें और इस ज्ञान को ठीक करके और दृष्टि को अरा दें। ठीक कैसा? जैसा कि हाथ से बाल्टी उठाते हैं, सारे शरीर की शक्ति हाथ में चली आती है, केवल हाथ की शक्ति से बाल्टी उठती नहीं है। ठीक इसी तरह से दृष्टि की धारें इतनी मजबूत हों कि वो पूरे शरीर की चेतना वो समेट ले ऊपर। ये जो कहा चीटी चल अपन ससुररिया, नौ मन काजर लगाए, वो चीटी अपने ससुराल चली, मतलब सिमटी हुई सूरत हो गई चीटी। और नौ मन का पसार नव द्वारों में है, नौ द्वारों से मन के पसार को रोके और सिमट करके कहाँ चले। काजल कहाँ लगाते हैं? कहीं आँख में लगाते हैं। इसलिए अपने जगह पर आ जाएं, जहाँ मन की बैठक है, जहाँ दृष्टि की धारें निकलती हैं, जहाँ से वहाँ चेतना को समेट के इस तरह से रखें कि सारे जगहों से चेतना सिमट करके आँखों में आ जाएगी। सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगमन होगा। जो गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि शरीर में हो, शरीर के भीतर में स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, केवल शरीर है। स्थूल शरीर से ऊपर उठो, इसकी सफाई हो गई। सूक्ष्म से ऊपर उठो, कारण में जाओ तो उसकी सफाई हो गई। एवं प्रकार से ऊपर उठते हुए पूरी सफाई करो। और कहा देखो, घर घर का मेहमान मत बनो, स्वावलंबी जीवन बिताओ। स्पष्ट रूप से गुरु महाराज में, गृहस्थ हो कि विरक्त हो, सबको चाहिए। ये तो मांग मांग करके जो खाता है, 7 घर घूम करके खाता है, तो थोड़ा थोड़ा बोझ पड़ता है। ये कई घर में एकदम पड़े हुए हैं तो कितना बोझ पड़ता है। यही गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे छोड़कर, यह दाबी मत रखो कि हम साधु हैं तो क्यों नहीं खिलावेगा। साधु समाज के कुछ लोग आए हुए थे, उस प्रवचन में यही है। उनको कहा पहले अपने घर को ठीक कीजिए, अपने घर की टट्टी मजबूत कीजिए। जो सुधरे हुए साधु हैं तो अच्छे ये हैं, साधु समाज के आप लोग हैं। साधुओं के समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके लिए नहीं कुछ कहना है, जो लोग अच्छे नहीं हैं उनके लिए भी सोचें। यानी समाज की भी सुधार करें, अपने घर की भी सुधार करें। और कहा ये जब तक भजन नहीं करेंगे तो संगत सो जर जाए न चर्चा राम की। यह जो है बिना भजन के अब फिर सब वो जो समाज सुधार करेंगे तो यह भी नहीं होगा। भजन भी करें। गांधी जी ने बहुत भजन किया था, तो मरते वक्त राम राम उनके मुंह में आया। आप लोग भी उसका नकल करें। गुरु महाराज के कहने का यह तात्पर्य था। प्रवचन बहुत सारे, थोड़े में बहुत बातों को समेटे हुए था गुरु महाराज का प्रवचन। 153 नंबर का सत्संग सुधा सागर का यह प्रवचन है। आप लोग फिर दोहरा कर देख लेंगे। और फिर पूज्यजन है, समय भी भागता चला जा रहा है।
अब व्याख्या सुनेंगे, मैंने केवल भूमिका बांध दी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।